मित्रों, अगर आप इन 4 चीज़ों का साग खाते हैं, तो खतरनाक बीमारी से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि आप अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं, इनमें सभी प्रकार के फाइटोकेमिकल, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? आपको कब और कितनी मात्रा में खाना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? दोस्तों, हमारा जो आयुर्वेद है, हमेशा इसी बात पर फोकस करता है, जो चीज़ें आप ले रहे हैं, उसका खाने का उचित समय होना चाहिए, उसका खाने की सही मात्रा होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक-एक करके वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं। इन चारों चीज़ों का फ़ायदा क्या है? फिर जानते हैं कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। फिर जानते हैं दोस्तों कितनी मात्रा में, कब और कैसे लेना है। तो दोस्तों, अगर हम फ़ायदे की बात करें, तो विटामिन ए का ये प्रमुख स्रोत है। चारों चीज़ें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, त्वचा रोग से बचाती हैं, त्वचा से संबंधित हमें कोई बीमारी नहीं होने देंगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाती हैं, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करती हैं, किडनी में स्टोन की समस्या को दूर करने में सहायक है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाती हैं, पीलिया रोग से बचाती हैं, पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, आंतों को डिटॉक्स करता है, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाता है, पेशाब रोग की समस्या से बचाता है, डायबिटीज की समस्या से बचाता है, वजन घटाने व बढ़ाने दोनों में मददगार है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हृदय के लिए लाभदायक है, शरीर में सूजन कम करता है एवं क्षमता को बढ़ाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों, अब चलिए जान लिए इनके फायदे क्या क्या है। फायदे तो आप समझ चुके दोस्तों। तो अब चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ जो है, सबसे बढ़िया चीज़ है वो बथुआ। बथुआ में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सिटी में हैं तो बथुआ आपको मिलता है। और इसका समय कब है बथुआ मिलने का? दोस्तों, जब खेत में गेहूं बोया जाता है, मटर, चना बोया जाता है, तो इस खेत में बथुआ अपने आप उग जाता है। यही सबसे शुद्ध बथुआ होता है। वैसे दोस्तों, बथुआ की खेती भी होती है, लेकिन वो हाइब्रिड बथुआ होता है। ये जो खेत में अपने आप उगता है, ये सबसे शक्तिशाली होता है और बथुआ सभी गुणों से संपन्न है, आप लोग जानते भी हैं। और दोस्तों, गांव के लोग इस समय बथुआ खूब जम के खाते हैं, इसीलिए वो स्वस्थ और स्ट्रांग रहते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, है पालक। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, फ्यूरिक, आइसोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है मेथी। मेथी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, फाइबर, प्रोटीन, शुगर, फाइटो फास्फोरिक एसिड, फाइटोकेमिकल, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, वो है चना की फुनगी, यानी चना की पत्ती। जब चना का पेड़ उगता है तो इसे भी नोच के खाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन के, विटामिन बी 3 जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये दोस्तों आपने देखा 4 चीज़ों के बारे में, और चारों चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, इन चीज़ों को अगर हम सही मात्रा में और समय के अनुसार लेते हैं, तो हमारा शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट बना रहता है। ये सारी चीज़ें कब पाई जाती हैं? ये सारी चीज़ों का मौसम कब है दोस्तों? चना,
मेथी, पालक, बथुआ ये कब पाया जाता है? ये दोस्तों जब खेत में आलू बोई जाती है, चना बोया जाता है, मटर बोई जाती है, गेहूँ बोया जाता है, तब होता है, यानी ठंडी के समय में होता है। और ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखिए प्रकृति की माया, जिस हिसाब से हमारा शरीर रहता है उसी हिसाब से खेत में वो चीजें भी पाई जाती हैं। अगर ये सारी चीजें आप गर्मी में खाएंगे तो उतना ढंग से नहीं पचता है। और गर्मी में इन सारी चीजों को उगाने में कीड़े बहुत लगते हैं, तो वहां पे दवा भी डाली जाती है। और ठंडी के समय में कीड़े नहीं लगते, इस समय इसमें दवा भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों प्रकृति ने कैसे रचा है आप सोचिए। शरीर और प्रकृति का कितना बढ़िया तालमेल है। बस आपको प्रकृति के हिसाब से चलना है, प्रकृति के हिसाब से खाना खाना है। अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, प्रकृति के हिसाब के नियमों का पालन करते हैं, तो दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो प्रकृति के हिसाब से कैसे चलना है, प्रकृति के रूल्स क्या है, ये सारी चीजें हमारे आयुर्वेद में मिली गई। इसलिए आयुर्वेद को एक अच्छा सा ग्रंथ माना जाता है। अगर आयुर्वेद को हम सही ढंग से जान गए और उनका सही ढंग से उसका फॉलो कर गए, तो दोस्तों पूरी जिंदगी हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो ये सारी चीजें कब पाई जाती है? ठंडी के समय में पाई जाती है। और ठंडी के समय में हमारा शरीर स्ट्रांग रहता है। बस हमें ये जानने की जरूरत है कितनी मात्रा में और कब खाना है। खाने का इसका समय भी है। आप बिना टाइम खाएंगे तो फायदे के बजाय ये नुकसान कर जाएगा, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कब बनाना है, कितनी कितनी मात्रा में। दोस्तों आपको लेना है पालक, बथुआ। पालक और बथुआ मिला करके आप ले लीजिए 200 ग्राम। मेथी और चना मिलाकर के आप ले लीजिए 50 ग्राम। यानी 250 से 300 ग्राम आपका ये साग बनना चाहिए। 250 से 300 ग्राम साग, कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो 250 से 300 ग्राम ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसको बढ़िया से स्लो आंच पे पकाइएगा, तेज आंच पे नहीं पकाना है। दोस्तों स्लो आंच पे लोहे की कढ़ाई में पकाना है, लोहे की कढ़ाई में, किसी और कढ़ाई में मत पकाइएगा। जब इसे आप लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो लोहा क्या है? आयरन है। और तो उसके दोस्तों लोहे के आयरन भी इस साग में मिल जाएंगे और इसकी शक्ति 2 गुना हो जाएगी। सब लोग फैशन में नॉन स्टिक में, तांबे के या तमाम कढ़ाई में पकाते हैं, कभी मत पकाना। साग को जब भी पकाना लोहे की कढ़ाई में ही पकाना। तो दोस्तों लोहे की कढ़ाई में इस साग को आप पकाइए, आपका साग पक के रेडी हो गया। अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है खाना कब है। दोस्तों साग जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा, साग को रात में नहीं खाया जाता है। सूर्य डूबने के पहले ही साग को खाइए। सूर्य डूबने के बाद साग नहीं खाया जाता है, क्योंकि इस साग में हाई प्रोटीन फाइबर होता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाएंगे सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। इसलिए साग जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा। सकपैता जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा, रात में नहीं खाया जाता है। कुछ लोग रात में खाते हैं, तो रात में कभी मत खाना। दिन में खाएंगे तो इसके पूरे फायदे मिलेंगे और आप हमेशा स्वस्थ और स्ट्रांग बने रहेंगे। दोस्तों बीमारी ना के बराबर आपकी होगी, ना के बराबर। तो दोस्तों इस साग को जरूर खाइए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप हमारे जानकारी से अगर संतुष्ट है तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।